अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपन अपने अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 7 में आपको खुशामदीद है। हम इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में कुछ इब्तदाई बातें सीखने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलें हम इसको देखते हैं आगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं उनका तीसरी स्टेटमेंट है। और ये असल में आपको बताता है कि किस तरीके से आपके बिज़नेस के अंदर पैसे की यानी कैश की या कैश इक्विवेलेंट की यानी कि जो कैश की तरह हों या फ़ौरन के फ़ौरन कैश में कन्वर्ट हो जाएं, उनकी इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो किस तरीके से होती है। अच्छा, ये होना क्यों चाहिए, किस लिए ज़रूरी है? आपके पास बहुत मौक़े पर ऐसा होता है कि आप अपनी सेल कर देते हैं लेकिन वो उधार में करते हैं, आप चीज़ें ख़रीद लेते हैं लेकिन उधार में करते हैं। तो उससे आपको जो है वो आपके बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन कभी कभार नहीं पता चलती, या फिर उसमें कहीं कोई कमी कोताही होती है कि जिसकी बुनियाद पर आप अपने लॉन्ग टर्म के डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते। जैसे कि हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें ख़रीद या बेच दी, लेकिन अगर आपके पास उसके मुकाबले में कैश या फिर करंट एसेट्स नहीं आए, तब भी जो है वो आपका बिज़नेस कोई एक मुनाफा बख्श बिज़नेस कहलाने के काबिल नहीं हो सकता। तो कैश जो है वो हम समझते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बग़ैर कैश के आपका बिज़नेस जो है वो लॉन्ग रन में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आइए कैश फ्लो के बारे में थोड़ी सी बातें और मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये एक टिपिकल समझ लें कि टेम्पलेट है या फिर एक मिसाल है, और ये मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की 3 एलिमेंट या 3 बेसिक जो है वो समझ लें कि उसके सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो होता है कि आपके पास कैश कितना आया या गया आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं कि जो आपका कोर बिज़नेस होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सुपर स्टोर है, तो सुपर स्टोर में यकीनी तौर पे जो ग्रोसरी आइटम या FMCG आप बेच ख़रीद रहे हैं, वो आपका नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पोर्शन कहलाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर हमने सबसे पहला जो सेक्शन रखा हुआ है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है कि जितना पैसा आपको कैश मिल गया कस्टमर से, यानी कि जो आपकी कैश सेल्स हो गई, वो नहीं कि जो आपने उधार दे दिया, वो नहीं कि जिसके पैसे अब तक नहीं आए, वो तमाम सेल्स के जिसकी आप कैश में रिसीविंग कर चुके हैं अपने कस्टमर्स के ज़रिए से। अब देखें इसमें से आपने कौन सी चीज़ माइनस कर दी। आपने वो माइनस किया कि जो आप सैलरीज़ की सूरत में या तो एम्प्लॉयज़ को पैसे दे दिए आपने, या फिर अपने सप्लायर्स को पैसे दे दिए उनसे गुड्स ख़रीदने की मद में। तो आपके पास नेट अमाउंट क्या आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, कि आया ये प्लस में या फिर माइनस में। तो आप देखें आप क्या लिखेंगे जुमला यहाँ पे कि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब आप देखें कि आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में और चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे कि डिविडेंड के पैसे आपको अमाउंट मिले, आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिली, लेकिन आपको इसमें से वो चीज़ें भी निकालनी पड़ेंगी कि जो आपने अपने पास से निकाल दी, जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट या टैक्स की पेमेंट। तो आप देखें इन तमाम चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बची है वो कितनी है, वो 24,800 की अमाउंट है, कि जो आपके पास नेट फ्लो है, यानी कि इनफ्लो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ से। अब आपके पास दूसरा जो एलिमेंट होता है कैश फ्लो में होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हम पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो होती हैं कि जो आप अपने कैपिटल को किसी जगह पर या तो रीएडजस्ट करवाते हैं, या फिर आपने किसी से पैसे लिए हुए होते हैं तो उसकी आप इंटरेस्ट की या फिर उसके मुनाफे की पेमेंट कर रहे होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है कि प्रोसीड फ्रॉम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। अगर आपने कहीं पर कोई चीज़ें किसी को दी हुई हैं तो उसकी बुनियाद पर आपको जो कैपिटल जो है वो मिल रहा है या जो पैसे आ रहे हैं वो आपके पास जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आती है। अच्छा, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है? फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में फ़र्क ये है कि जो चीज़ें आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उससे आपको कुछ पैसे आया जा रहे होते हैं, वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं या किसी के पास पैसे लगाए हैं बिज़नेस में, तो वहाँ से आपको जो पैसे आ रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं।
इनके बारे में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं, तो हम इसको एक एक करके नहीं देख रहे हैं, सिर्फ एक इसको ओवरव्यू ले रहे हैं और अभी हम इसकी बहुत ज़्यादा तफसीलात को नहीं देख रहे हैं। तो अभी समझने के लिए आप ये समझ लें कि जब भी आपके पास बिज़नेस में आप दोबारा पैसे लगा रहे होंगे तो वो इन्वेस्टिंग कहलाएंगी। अगर आपने किसी बिज़नेस में पैसे किसी और के लगाए हुए या किसी और से पैसे लेके अपने बिज़नेस में लगाए हुए तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। तो इन दोनों को भी आप देखें सॉरी कि इसका भी एक नेट अमाउंट है कि जब आपके पास इन्वेस्टिंग हो रही होती है बिज़नेस में तब आपके पास ये नेट कैश आउटफ्लो होता है कि आपने ये पैसे जो है अपने पास से निकाल दिए। तो देखें ये 9,000 जो है वो आपके पास ब्रैकेट में यानी नेगेटिव में आ रहा है, जबकि फाइनेंसिंग में से आपके पास पैसे जो है वो कैश यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है। और इन तमाम चीज़ों को जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी इस अमाउंट को और इस अमाउंट को और इस अमाउंट को सॉरी इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, तो आपके पास एक नेट अमाउंट आ जाता है कि नेट अमाउंट आपके पास कितना बचता है, कितना होता है। अब इसमें जो है वो आप ऐड कर लेंगे वो अमाउंट के जो आपके पास बिगनिंग में मौजूद था और वो अमाउंट के जो साल के आखिर में आपको मिला, तो आपके पास नेट पोजीशन आ जाएगी कैश की। तो ये आपके पास जो है कैश फ्लो की स्टेटमेंट ये बता रही होती है कि किस तरीके से आप अपनी कैश की बुनियाद पे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कैश जो है वो किंग है, कैश की बुनियाद पर ही आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैश की बुनियाद पर ही आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, कैश की बुनियाद पर ही आप जो है वो अपने बिज़नेस की ओवरऑल हेल्थ देख सकते हैं। लेकिन इन तीनों स्टेटमेंट्स को एक जगह जमा करके देखने के बाद आपको पता चलता है कि आपके बिज़नेस की क्या पोजीशन है। आपको बैलेंस शीट एक अलग पिक्चर का रुख दिखा रही होती है, आपको इनकम स्टेटमेंट एक अलग पिक्चर का रुख दिखा रही होती है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक अलग रुख दिखा रही होती है। इन तमाम एंगल्स को कंबाइन करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपके बिज़नेस किस डायरेक्शन में और कैसे चल रहा है और कैसे जा रहा है। और इन तीनों की आपको नॉलेज होना, एक ओवरव्यू होना ज़रूरी है। भले आप अभी स्टेटमेंट ना बना सकते हो या ना बना पाएँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस बारे में नॉलेज होना या इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि किस तरीके से तीनों बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी बिज़नेस की हेल्थ को या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को या उसकी ओवरऑल सिचुएशन को बयान कर रही होती हैं। तो उम्मीद है कि ये एक तारुफ़ी चीज़ आपको बेहतर लगी होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी आइंदा आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स में और आपके बिज़नेस के अंदर। हमसे इजाज़त चाहूँगा आपसे मैं, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।